Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Business World. Guys, don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel for the IGNOU updates, CBSE updates, for studying 12 business studies and for studying organization theory and behavior, which is one of the subject of the MCOM second year. Yes guys, coming back to our topic that we are discussing. So yes guys, आज का टॉपिक रहेगा प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी. एब्सोल्यूटनेस का मतलब क्या होता है गाइज? विदाउट एक्सेप्शन. और अकाउंटेबिलिटी हमें पता है बीइंग आंसरेबल. अब आप सोच रहे होगे कि मैं एब्सोल्यूटनेस का मीनिंग क्यों बता रही हूँ. अभी आपको पता चल जाएगा. देखो, हमें पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मैनेजर बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इफेक्टिव प्लानिंग में वो हेल्प करता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट्स को प्रमोट करने में हमारी हेल्प करता है. अब देखो गाइज, ऑब्वियस सी बात है कि एक मैनेजर अकेला सभी फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकता है, क्योंकि पहली बात तो अगर वो हर फंक्शन खुद ही परफॉर्म करेगा तो वो ओवरबर्डन फील करेगा. ओवरबर्डन होगा तो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा. एफिशिएंटली काम नहीं करेगा तो रिसोर्सेज का वेस्टेज करेगा. रिसोर्सेज का वेस्टेज करेगा तो कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी. और ऑब्वियस सी बात है कि हर फील्ड में उसकी एक्सपर्टीज़ हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है. इसीलिए गाइस, मैनेजर क्या करता है, इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों को ही इंश्योर करने के लिए वो काम को डिवाइड कर देता है अपने एम्प्लॉयज़ में. ठीक है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. क्योंकि मैनेजर अकेला काम नहीं कर सकता तो उसने डिवीज़न ऑफ वर्क किया 4 एम्प्लॉयज़ के बीच में. ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, जब उसने डिवीज़न ऑफ वर्क किया मतलब उसने अपने एम्प्लॉयज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है. जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है तो ऑब्वियस सी बात है उसे उन्हें अकाउंटेबिलिटी भी देनी पड़ेगी. ठीक है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है गाइस? अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है बीइंग आंसरेबल. अब उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अकाउंटेबिलिटी क्यों देनी पड़ेगी? देखो, अगर वो एम्प्लॉयज़ को आंसरेबल नहीं बनाएगा तो एम्प्लॉयज़ को लगेगा कि भाई ठीक है, हम तो टारगेट अचीव करें ना करें, हमसे कोई पूछने वाला थोड़ी है कि भाई तुम क्यों नहीं कर पाए. इसीलिए वो अकाउंटेबिलिटी जनरेट करता है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए वो मैचिंग की पावर भी देता है. अब गाइस, यहाँ पर मैनेजर ने अपना काम डिवाइड कर दिया एम्प्लॉयज़ में. ठीक है, दैट डजंट मीन that the manager is accepted from being accountable. तो इसीलिए मैंने एब्सोल्यूटनेस का मीनिंग समझाया था. तो गाइस, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी कहता है कि मैनेजर विल नेवर बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द अकाउंटेबिलिटी. उसको कभी एक्सेप्शन नहीं मिल सकती है फ्रॉम बीइंग आंसरेबल. इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. मान लो कि मैनेजर जो था उसको प्रोडक्शन यूनिट का मैनेजर था, जिसको कि 20 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करनी थी. XYZ कोई भी आइटम थी. उसने अपना काम इन 4 एम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया. ठीक है, तो मतलब 5 यूनिट्स एक एम्प्लॉय बनाएगा. मान लो फॉर एनी रीज़न जो एम्प्लॉय नंबर 4 है वो नहीं आ पाया, तो बेसिकली 5 यूनिट्स जो हैं वो नहीं बन पाएंगी. अब टारगेट कितने दिन में कंप्लीट करना है? 10 डेज़ के अंदर कंप्लीट करना है. अब मान लो 10 डेज़ के बाद ऐसा होता है कि सिर्फ 15 यूनिट्स ही मैन्युफैक्चर होती हैं. तो गाइस, ऐसी सिचुएशन में एम्प्लॉय तो आंसरेबल है ही है कि क्यों नहीं बन पाई. बट अगर मैनेजर ये सोचे कि भाई मैंने काम डिवाइड कर दिया था, नहीं अचीव हुआ तो एम्प्लॉयज़ जाने, नहीं, यहाँ पर मैनेजर भी अकाउंटेबल होगा. क्यों अकाउंटेबल होगा? कल को उससे कोई ये तो पूछ सकता है ना कि भाई जब तूने काम डिवाइड किया तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सुपरवाइज कि काम ठीक से हो भी रहा है या नहीं हो रहा है. तो इसीलिए गाइस, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी कहता है कि क्योंकि मैनेजर बेशक से अपना काम डिवाइड कर दे, उसके बाद भी अगर नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क होता है तो एम्प्लॉयज़ के साथ साथ वो भी अकाउंटेबल है, वो भी आंसरेबल है. इसीलिए जो मैनेजर है उसको काम डिवाइड करने के बाद टाइम टू टाइम चेक करना है कि क्या सभी एम्प्लॉयज़ उसका दिया हुआ काम एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस के साथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. अगर नहीं काम हो रहा है, कोई डेविएशन आ रहा है, तो क्यों आ रहा है और कैसे उस डेविएशन को दूर किया जा सकता है. सो होपफुली गाइज आपको समझ आ गया होगा कि प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्या है. अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना. बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब भी करना है. वीडियो प्रमोट करवाओ ज़्यादा से ज़्यादा. एंड येस गाइज, टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ द अकाउंटेबिलिटी. बाय बाय एवरीवन, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़.